संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। इस पूजन में भी 3 अधिकारों की पूजन है। शुद्ध निश्चय प्रायश्चित, परम समाधि और परम भक्ति। अधिकार पूजन, इन नामों पर भी हम विचार करें गंभीरता से। तो इसमें तीनों के साथ निश्चय शब्द लगाया है। शुद्ध निश्चय प्रायश्चित के साथ लगाया, फिर समाधि के साथ परम शब्द लगाया, वो भी शुद्ध निश्चय का वाचक है। परम शुद्ध निश्चय में है ना, तो उसका संक्षिप्त स्वरूप है अकेला परम। और भक्ति में भी परम भक्ति लगाई। तो माने शुद्ध निश्चय ने की मुख्यता से प्रायश्चित, समाधि और भक्ति का क्या स्वरूप है, इनका वास्तविक रूप क्या है, ये 3 चीज़ों इसमें बताई गई हैं, इस जयमाला में भी और इस पूजन में भी। मैं जयमाला के पहले इसका जो स्थापना का छंद है वो बताना चाहता हूँ। पेज नंबर 53, 53। पेज नंबर 53। इसी तीनों में जहाँ पूजन प्रारंभ हुई है अर्घावली के पहले। हाँ, 3 छंद हैं। जयमाला में भी बहुत लंबी नहीं कर सकते हम, लंबी करेंगे तो आप लोगों को अरुचि हो जाती है। इसलिए हमने स्थापना के छंद में भी तीनों का स्वरूप स्पष्ट करने की कोशिश की है। हमारी कोशिश ये रही है कि जब भी आप ये जयमाला को पढ़ें अथवा पूजन पढ़ें तो आपको पूरे अधिकार का सारांश ख्याल में आ जाना चाहिए, है ना। देखिए अभय जी, ये तीनों छंद आप पढ़ दें जरा पहले। हाँ, स्थापना के छंद पढ़ते हैं। विगत में प्रतिक्रमण, जो विगत में प्रतिक्रमण आदिक को कहा है ध्यानमय, अब यहाँ प्रायश्चित को भी कह रहे हैं ध्यानमय। यह ध्यान प्रायश्चित का उत्कृष्टतम निज रूप है, परमार्थ प्रायश्चित का यह आत्मा का ज्ञान ही है समाधि जिनवर कहे, आत्मा का ध्यान ही है समाधि जिनवर कहे। स्वयं में लवलीन होना समाधि है जिन कहे, स्वयं में ही समा जाना समाधि है। नियत न से आत्मा का ध्यान ही जिन भक्ति है, जिन देव का गुण स्तवन व्यवहार नय से। मुक्ति मगथित यतीश्वर निज आत्मा में रत रहे, परमार्थ भक्ति के धनी सब संत नित भक्ति करें, सब संत नित भक्ति। हमने एक बात देखी होगी, आवाज पहुंच रही है? मुझे नहीं लग रहा कि ये आवाज पकड़ रहे हैं। आवाज सही नहीं होगी। देखो पहली पंक्ति में लिखा है
कि विगत में प्रतिक्रमण आदि को कहा है ध्यानमय। जब बात तो हमें करनी है प्रायश्चित की, परम समाधि की, परम भक्ति की, और प्रतिक्रमण की बात तो समाप्त हो गई। फिर भी पहली पंक्ति में उसे स्थान क्यों दिया? ये बता रहे हैं कि इन तीनों को भी ध्यानमय कह रहे हैं, और पीछे प्रतिक्रमण आदि जो तीन कहे थे ना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, वे भी ध्यानमय हैं। तो 6 ही ध्यानमय हो गए, ये 6 अधिकार हो गए। अब आप समझना, मैंने नियम सार में सबको ध्यानमय कहा है। और कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं कि मैंने अपनी भावना के लिए लिखा है। रोजीना में इसका पाठ करते थे, तो रोजीना अपने ध्यान में ये लाना चाहते थे कि ये सब ध्यान ही है। इसलिए हमने अपने आत्मा का ध्यान किया तो सब धर्म हो गए, और हमने अपने आत्मा का ध्यान नहीं किया तो कोई नहीं हुआ। राजवार्तिक में अकलंक देव ने लिखा है, स्वकार्यम प्रसाद नित्यतोपि भावाद दोषवत। कोई आदमी अपना काम कर ले और फिर नाचे भी तो भी उसे दोषी नहीं माना जाता, जैसा कि दुनिया में लोकवत है ना। एक आदमी अपने काम में चतुर है, अपनी पढ़ाई में 100% अच्छे बढ़िया नंबर लाता है, अव्वल रहता है, उसे न माँ बाप न गुरुजी कभी नहीं टोकते हैं कि तुम 6 बजे क्यों सो गया और 7 बजे क्यों सो गया। मैं पढ़ता था तो मैं 7 बजे भी सो जाता था भाई कुमार जी, तो गुरुजी मुझसे कुछ नहीं कहते थे। यदि और विद्यार्थी कोई सोता हुआ मिल गया 10 बजे भी, तो उसकी खटिया खड़ी कर देते थे। सच्ची घटना है, क्यों मुझे सब तैयार रहता था अपने पास, जो भी वे समझाते थे वो पढ़ाते थे। तो आदाज बात की ये पंक्ति लोग जब कहते थे तो वो बताते थे कि अपना काम सिद्ध कर ले और फिर वो नाचे भी तो लोक में भी उसे कोई कुछ नहीं कहता। ऐसे तुम अपने आत्मा का ध्यान कर लो, आत्मा को पहचान लो, और तुम फिर भी आवश्यक काम करो तो ठीक हो, नहीं करो तो ठीक, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। तो ये पहली पंक्ति में कहा कि विगत में प्रतिक्रमण आदि को कहा है ध्यानमय। अब यहाँ प्रायश्चित को भी कह रहे हैं ध्यानमय। यह ध्यान उत्कृष्ट प्रायश्चित का उत्कृष्टतम रूप है। तो यानी ये बता रहे उसको भी ध्यानमय कहा, इसे भी ध्यानमय कह रहे, और ये ध्यान प्रायश्चित का उत्कृष्ट रूप है ना। परमार्थ प्रायश्चित का यह एकमात्र स्वरूप है, और सच्चा परमार्थ मानो होता निश्चय सच्चा। जो प्रायश्चित है उसका एकमात्र स्वरूप अपने आत्मा का ध्यान करना है। एक छंद में प्रायश्चित का स्वरूप बताया। अब दूसरे में समाधि, कि आत्मा का ज्ञान ही है समाधि। जिन भर कहें आत्मा का ध्यान ही है समाधि, जिन भर कहें, और स्वयं में लवलीन होना समाधि है जिन कहें, स्वयं में ही समा जाना समाधि है जिन कहें। 4 दफे जिन कहें, जिन कहें, जिन कहें, और जब छंद में जगह है नहीं। अपन कहते बहुत बात कहनी है और इतना छोटा सा छंद है, फिर जिन भर कहें एक दफे कह देते तो काम हो जाता ना। तो ध्यान दिलाना चाहते हैं आपको कि इस बात को तुम जिनेंद्र भगवान की बात है, इस वजन के साथ सुनना। ये गुरुदेव की बात है, हमारी बात है, ऐसा नहीं सुनना। आत्मा को जानना वो ज्ञान, तो वो भी समाधि, और आत्मा का ध्यान मन जानते रहना वो ध्यान। क्या करना है? ज्ञान और ध्यान में फर्क क्या है? पहले एक दफे में जाना तो ज्ञान, और लगातार जानते रहे तो ध्यान। फिर आत्मा में लवलीन रहने का भी वही अर्थ है ना। शब्द बदले हैं, और आत्मा में समा जाने का क्या अर्थ है? माने वो ध्यान ही
ये समाधि है। ध्यान ही प्रायश्चित है, ध्यान ही समाधि है, यहां तक तो ठीक। अब भक्ति को भी कहते ध्यान ही भक्ति है। ये जरा अटपटा है ना, क्योंकि भक्ति के बारे में, हमारे बारे में जो जमा हुआ है चित्त में कि बजे शाम को 6 से 6:30 बजे तक भक्ति होगी, तो झांझ मजीरा की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, नाचने गाने वाले आए कि नहीं आए, जिनका बढ़िया गला है वो आए कि नहीं आए, क्यों, और स्पीकर की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, अपना ध्यान उसी भक्ति पे जाता है। फिर वहाँ भक्ति होती है। केसरिया चामल रंगवा दो, क्या हो गया इसमें? इसमें किसकी क्या भक्ति हो गई? कौन से भगवान की क्या प्रशंसा हो गई? तुम्हारे केसरिया चावल रंगे, क्यों? उससे भगवान की भक्ति का क्या लेना देना? तो इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों भक्ति का क्या स्वरूप है, वो भी बहुत बारीकी से समझाया है। मूल गाथा में आपने अभी अर्घ चढ़ाया होगा पिछले आज सुबह ही, तो उसमें एक पंक्ति आती है कि मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है। क्या? चौथा पद में जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, आपको सोचने के लिए समय दे रहा हूं। वैसे आपके सामने लिखा ही है, क्या लिखा है? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की है। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ कौन है? सिद्ध भगवान। मुक्तिगत मन मोक्ष में पहुंच गए हैं, ऐसे श्रेष्ठ नर तो वे सिद्ध ही भगवान हो गए ना। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से। अब उनके गुण भेदों का विचार करे। एक गुण भेद का कथन उत्कृष्टतम व्यवहार न है, गुण भेद से भी भिन्न हूं, है ना, रंग से भिन्न, राग से भिन्न और गुण भेद से भी भिन्न। गुरुदेव को बहुत पसंद था ना, रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। तो गुण भेद से भक्ति करे, गुण गान से नहीं कहा। और आपने ये दिया, आपने वो दिया, आपने ये दिया, सफेद झूठ। भगवान ने कभी किसी को आज तक कुछ नहीं दिया। ये डंके की चोट इसमें लिखा, नियम सार में भी लिखा, मैंने भी लिखा। और ना कभी कुछ देंगे। कैसा वैसा नहीं करेंगे तो हम भक्ति काहे को करेंगे? करना हो तो करो, नहीं करना हो तो नहीं करो। सत्य तो सुनो, सत्य समझो। तो नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं सब लोग छोड़ देंगे। इतने लोग तो कह रहे कि वो भक्ति है, वो भक्ति है, करा रहे, तो उनकी नहीं मानेंगे सब, मेरी एक अकेले की मानेंगे। मैं एक अकेला एक दफे कह दूंगा जिंदगी में तो सब छोड़ देंगे। क्यों घबरा रहे इतना? छोड़ देंगे तो मोक्ष हो जाएगा। अज्ञान से मोक्ष तो तत्काल ही हो जाएगा। लिखा उसमें क्या? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करो गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। वो व्यवहार भक्ति है भाई साहब। वो निश्चय भक्ति का तो अलग बताएंगे इसमें। निश्चय भक्ति तो वो ध्यान है, अपने आत्मा का ध्यान, ये निश्चय भक्ति है। और व्यवहार भक्ति वो है। अपने पुराने जो स्तोत्र है ना, आचार्य समंत भद्र के या जो भी हैं, उन सब में भगवान ने क्या कहा है, क्या बताया, यही बताया पूरी में। भाई एक पंक्ति लिखी है अभय कुमार जी, हे भगवान मैं आपको भक्ति भगत इसलिए हूं क्योंकि आपने ऐसा बताया वस्तु का स्वरूप। और पूरी किताब में वस्तु का स्वरूप अनेकांत साधवाद से बताया है। और उस पर पूरा न्याय शास्त्र खड़ा है। उस पर टीकाएं लिखी गई, बड़े बड़े आचार्यों ने लिखी, सैकड़ों पेज की, समझे ना। और पूरा जैन न्याय समंत भद्र के स्तोत्रों पे भरा है। अब उसी भक्ति का बिगड़ते बिगड़ते आज कितना कैसा रूप हो गया। और ये हम तो कुछ अकल तो लगाना नहीं चाहते हैं। क्या वो आता ना, शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको,
लाखों प्रणाम। उन्होंने शंकर भगवान की भक्ति करी, बहुत अच्छी तरह से गाते हैं, सारे बाजार में तहलका मच जाता है। तो हमने भी फटाफट कह दिया, महावीरा भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमसे पूछता हूं, अपने महावीर भगवान भोले भाले हैं? इतनी हिंदी तो आप समझते होंगे, भोले भाले किसे कहते हैं? अरे भोले भाले तो ना समझ को कहते हैं, मूर्ख तो मैं कहना नहीं चाहता। ना समझ है अपने भगवान। पर हमने कुछ अकल नहीं लगानी है, जो भगवान के बारे में लगा तो अपना नाम बदल दो बस, शंकर की जगह महावीर कर दो, बस हो गया काम। तो भक्ति का भी स्वरूप क्या है अभी आएगा अंत में, तब अपने उसका अर्थ करेंगे। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि नियत नय से आत्मा का ध्यान ही जिन भक्ति है। क्लियर लिखा ना, नियत नय से माने निश्चय नय से, माने निश्चय भक्ति तो आत्मा का ध्यान है ना। जिन देव के गुण स्तवन व्यवहार से भक्ति है, जिन देव जिन भगवान का गुणों का स्तवन वो व्यवहार से भक्ति, जो गुण उनमें हो उनकी चर्चा करना ये कहलाएगा ना गुण स्तवन। जो उनमें है ही नहीं उन गुणों की चर्चा करना कैसे कहलाएगा, है ना। अनंत भगवान की 40 गुण हैं, ऐसे हैं और वैसे हैं। ये क्या गुण हैं कि ठंडी ठंडी हवा चलती है, शीतल मंद सुगंध बयार, आता क्या नहीं आता? आठ प्रातारियों में आता है, केवल ज्ञान के अक्षयों में समुद्र में ठंडी ठंडी हवा चलती है, अच्छी एकदम बढ़िया, एयर कंडीशन होता है। तो ये भगवान का गुण है, ये नहीं है। अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है। पर्याय से भी देखो तो ये गुण है। आत्मा ज्ञान दर्शन का पिंड है, आनंद का रसकंद है, शक्तियों का संग्रहालय, जो गुरुदेव हमें बताते रहते थे निरंतर। क्यों? तो गुण भेद ये जो करो भक्ति वो व्यवहार भक्ति है। और मुक्ति मग स्थित यति स्वर निज आत्मा में रत रहें, परमार्थ भक्ति के धनी सब संत नित भक्ति करें। ये परमार्थ भक्ति है कि अपने आत्मा का ध्यान करते हैं वो। इसमें एक पंक्ति आई थी शायद कि ये चीजें तो कभी कभी होती हैं। कौन? जयमाला में आएगी अभी, तभी करेंगे उसका अर्थ। अब निकालो, अब जयमाला निकालो। वैसे अचरी भी देख लो इसकी, अब 3 चीजें। अचरी में 2 लेन रखते, अचरी जानते हो जो 8 अष्टक बनाते हैं ना अपन, जल चंदन अक्षत, तो उनमें 2 पंक्तियां तो अपन जल के बारे में, चंदन के बारे में बात करते हैं, और 2 पंक्तियां भगवान की भक्ति के बारे में अंत में रिपीट करते हैं पूरा। तो उसमें देखो, तो उसमें भी मैंने बहुत संक्षेप में कुछ बात कहने की कोशिश की है। देखो, भक्ति समाधि प्रायश्चित सब नियत नय से ज्ञान में, सब समा जाते एक निज परमात्मा के ध्यान में। है ना, तीनों चीजें परमात्मा के ध्यान में समा जाते हैं। परमात्मा के में नहीं, पर परमात्मा के नहीं, साथ में निज भी लगा। क्योंकि परमात्मा कहने से फिर हम अगर सकल परमात्मा, निकल परमात्मा और अहंत सिद्ध की तरफ हमारा ध्यान जाता है। इसलिए बुद्धि पूर्वक वहां निज शब्द का प्रयोग किया। निज परमात्मा माने कारण परमात्मा, जो अपना शुद्ध आत्मा है उसके ध्यान में ये तीनों चीजें समाहित हो जाती हैं। ये इसका मार्मिक वो है अंश। इसलिए मैंने कहा कम से कम 8 दफे दोहराया जाना चाहिए, हमको याद हो जाए। 8 दफे दोहराएंगे तो याद लगभग हो ही जाता है ना ये तीनों चीजें। तो इसलिए यहाँ भी डाली हैं। अब अपन जयमाला पे चलते हैं।
परम समाधि भक्ति अरे निश्चय प्रायश्चित, अधिकारों पर अब कहें जलमाला धर चित्त। इन तीनों पर अपना लोक में होते रहते नित्य, गल पुण्य पाप के भाव त्याग कर, उन्हें कहते हैं प्रायश्चित। उन्हीं से होता आत्म शुद्ध, आत्मा के जो निर्मल भाव, उन्हीं से आत्म होए। देखो पुण्य पाप शब्द दिया तो उसके साथ पहले क्या विशेषण लगाया? अनर्गल का तो आप समझते ही होंगे ना। अनर्गल फालतू के, लेना नहीं देना नहीं, इनसे कुछ मतलब नहीं। कौन? पुण्य पाप के भाव वो बिल्कुल फालतू के। क्यों? तो कुछ बिना फालतू के होते होंगे ना पुण्य पाप के भाव। अब अगर दूसरे को बचाना ये पुण्य भाव है, और दूसरे को मारने का भाव होना ये पाप भाव है। तो बचाने का भाव होना पुण्य भाव है, और मारने का भाव होना पाप भाव है। और आत्मा मार बता सकता ही नहीं है, तो दोनों एक से ही झूठे हुए ना, तो दोनों ही अनर्गल हुए ना, मैंने बिना मतलब के। उसे कुछ होने वाला नहीं है। और हमने तो फिर कुछ ध्यान ही नहीं रखा। मैंने करता धरता की जो बात करी, तो आप कुछ करोगे नहीं करोगे, किसका किया वो दूर। तो अंजन से किए अकामी, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, और सीता प्रति कमल रचायो। तो सीता का कमल भी आपने रच दिया, और द्रौपदी का चीर भी बढ़ा दिया। वे लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने बढ़ाया था द्रौपदी का चीर, और सीता का कमल कोई विष्णु भगवान किसी ने और ने बढ़ाया होगा। अपने महावीर पर चौंक दिया कि तुमने बढ़ाया। तो बिल्कुल अनर्गल हुआ ना, बढ़ाया ही नहीं। क्योंकि जब महावीर सीता जी थी, तब महावीर तो न मानो कहाँ होंगे? नरक मरक में। तो स्वर्ग में होंगे तो क्या फर्क पड़ता है? 22 सागर की आयु को तो स्वर्ग से आए थे ना, तो स्वर्ग में होंगे कि नरक में होंगे? उनने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो भगवान तो तब बने ना जब महावीर बने। तो हमें कहाँ सोचना, तो बस बिना मतलब के कहीं भी ठोक देना, अपना नाम ठोक देना बस। जैसे आपके जो पंडित बोलते हैं ना कि अब सब अपना अपना नाम बोलो। क्या क्या अभिनंदन जी, जन्म बोलते जाओ और अपना अपना नाम जोड़ लो। ऐसा अपना नाम जोड़ लो बस, उसमें ऐसी बात हो गई। तो देखो लोक में होते रहते नित्य, अनर्गल पुण्य पाप के भाव, है ना, त्याग कर उन्हें प्रकट करनो हृदय में बीतरागमय भाव। ठीक हो गया। अब उन्हें कहते हैं प्रायश्चित। इसका नाम प्रायश्चित है। पुरानी चीज को हटा देना और नया लाना पड़ा। हमने गलती स्वीकार करी, तो हम जो अनर्गल भाव होते थे वो गलती थी, स्वीकार करके आत्मा में चले गए तो वो गलती सुधर गई, है ना। आत्मा के जो निर्मल भाव, उन्हीं से आत्म होए विशुद्ध। आत्मा की शुद्धि विशुद्धि उस आत्मा के निर्मल परिणामों से होती है, इसलिए प्रायश्चित से आत्मा की शुद्धि और विशुद्धि होती है। आत्मा है स्वभाव से शुद्ध, उसी के आश्रय से पर्याय शुद्ध होती है जिनवर कहें, प्रकट होती निर्मल पर्याय। अब मैं नहीं समझता हूँ गुरुदेव श्री के भक्तों को ये समझाने की जरूरत है कि शुद्ध निर्मल पर्याय कैसे प्रकट होती है। अपना जो निज भगवान आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव परम शुद्ध निश्चय का विषय, उसमें अपनापन, उसमें को जानना और उसका ही ध्यान करना, इससे ही वो निर्मल पर्याय प्रकट होती है। सब जानते हैं ना। क्लियर लिखा ना, मेरे को गद्य में पढ़ लो चाहे पद्य में। आत्मा है स्वभाव से शुद्ध, उसी के आश्रय से पर्याय शुद्ध होती है, ऐसा जिनवर कहें, और निर्मल पर्याय प्रकट होती है। वही है निश्चय प्रायश्चित।
और इसका नाम है निश्चय प्रायत्व। मुनिवरों के होता है नित्य, 24 घंटा होता रहता है मुनिवरों के, वे चाहे प्रायश्चित करें और चाहे नहीं करें, मैंने उधर से उपयोग हटाकर अपने आत्मा में लगने की कोशिश निरंतर चालू रहती है उनकी। उसी से होते हैं निर्मय, उसी से होता जीवन परम पवित्र, छोड़ देते हैं वचन विकल्प। अभी इसका अर्थ बाद में करूंगा, अभय जी पहले 2 छंद पढ़ लो आप। लोक में होते रहते नित्य अनर्गल पुण्य पाप के भाव, त्याग कर उन्हें प्रकट करना हृदय में वीतरागमय भाव। उन्हें कहते हैं प्रायश्चित, उन्हीं से होता आत्म शुद्ध। आत्मा के जो निर्मल भाव, उन्हीं से आत्म होय। आत्मा है स्वभाव से शुद्ध, उसी के आश्रय से शुद्ध होती है जिनवर कहें, प्रकट होती निर्मल पर्याय। वही है निश्चय प्रायश्चित, मुनिवरों को होता है नित्य। उसी से होते हैं निर्मोह, उसी से जीवन परम पवित्र। बहुत स्पष्ट आ गया ना ख्याल में। अब छोड़ देते हैं वचन विकल्प और मन के भी विविध विचार, अनेक प्रकार के विकल्प विचार छोड़ देते हैं, और काय से हट जाता उपयोग, स्वयं का एकमात्र आधार। देखो ध्यान का परिभाषा जो अपने द्रव्य संग्रह में लिखी है, बहुत मार में लिखा, माँ चिट्ठई, माँ जम्पई और माँ चिंतई। सोचो नहीं, बोलो नहीं, और चेष्टा मत करो। तो क्या करें थे? अभी हम सामायिक करने बैठते हैं, आत्मा का ध्यान करने बैठते हैं ना, सभी लोग इस बात को, अभी ध्यान ही ध्यान में सब धर्म बता रहे हैं ना, तो थोड़े ध्यान के बारे में भी तो बात करना चाहिए ना। हम ध्यान करने के लिए बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, और जो नहीं पूछ पाते बेचारे, उनके मन में भी ये बात रहती है कि देह के छूटने के पहले एक बार में कम से कम देह से भिन्न भगवान आत्मा मेरे को प्राप्त हो जाए। और उसके लिए भी पूरी कोशिश करते हैं, अकेला चाहते ही नहीं। और उसके कहते मैं ध्यान भी करता हूँ, सुबह बैठता हूँ, शाम को बैठता हूँ, दोपहरी में बैठता हूँ, प्राणायाम जो भी करते हैं ना वो लोग, जो भी समझ में आता है उनको सही, वो सब रोजाना कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, अकेले मेरे को छोड़कर। मैं नहीं बैठता। तो क्यों? इसका जवाब कभी फिर समझे ना। तो और फिर ये भी सबकी शिकायत है कि हमें वो आत्मा महात्मा तो दिखा नहीं। हमने बहुत कोशिश करी उस आत्मा को प्राप्त करने की, देखने की, लेकिन दिखाई नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? बोलो तुमने क्या किया? कि बिल्कुल बराबर जैसे ही पद विधि बताई है, रीढ़ की हड्डी सीढ़ी रखना, नाक की नोक पर अपनी निगाह रखना, वो सब किया, और नमोकार मंत्र पढ़ते रहे बराबर, और कुछ नहीं किया, भक्तामर का पाठ किया। ख्याल में आए ना। और ये आत्मा सोचते रहे, शुद्धोहम वरुद्धोहम देवोम, माघनंदी सूत्र, आचार्य के सूत्र भी हम बढ़ते रहे, बस नहीं सोचते रहे। तो हमें नहीं मिला, तो ठीक हुआ। शास्त्र में तो यही लिखा है कि इससे नहीं होता है। शास्त्र में तो ये लिखा ना, माँ चिट्ठई कुछ करो मत, माँ जम्पई कुछ बोलो मत, और माँ चिंतई कुछ सोचो मत। और तुमने ये तीनों ही करे, तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं हुआ, तो आत्मा तक पहुंचते कैसे? फिर बहुत उदास होकर जब मैं ये कहता हूँ, तो भाई साहब कहते हैं फिर आप बताओ क्या करें? अरे जैन धर्म करने रूप नहीं है, नहीं करने रूप है। यदि मैं कहूँ कुछ नहीं करो, तो तुम दूसरा ग्राहक खोजोगे।
एक डॉक्टर के पास अपन जाते हैं ना, अब वो अपनी पूरी तपास कर लेता है और कहता है इन्हें कोई बीमारी नहीं है, 2 दिन में जो इनको जुकाम हो गया है वो अपने आप 3 दिन में ठीक होगा। मैं दवाई दूंगा तो भी 3 दिन ही लगेंगे, 2 दिन में ठीक नहीं होगा, और नहीं दूंगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा गर्म पानी पीने से ही। लेकिन मैं दवाई जरूर लिखूंगा, क्योंकि नहीं दूंगा तो ये दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा और फिर न मालूम है कहाँ चढ़ाएगा, कितना ले जाएगा हैं, और फिर कभी वो ऐसी दवाई भी दे सकता है कि निमोनिया हो जाए, क्योंकि वो जानता है कि जुकाम के इलाज से जो बिल बनेगा वो कोई मैं लाखों रुपए में नहीं बना सकता, और ये पैसे वाला फंसा है, तो मैं ऐसा कैसे छोड़ दूं। तो उसे वो पहले निमोनिया होने की दवाई देगा, जब वो निमोनिया हो जाएगा और ऐसा है कि अब मरने वाला हूँ तो फिर 1-2 लाख का भी बिल बनेगा तो वो देगा। तो ये दूसरे के पास नहीं जाए, इसलिए मैं बताऊंगा कि ये सोचो, ये बोलो, ये करो, ये करो, क्या है को। वो तो कहते कि बोलो नहीं, सोचो नहीं, कुछ करो नहीं। हम बता रहे कि कुछ करो नहीं, और वो कहता है क्या करें। हम कह रहे कुछ बोलो मत, वो कहता है क्या बोले। हम कहते कुछ सोचो मत, वो कहता है क्या सोचें। ये इनसे आत्मा की प्राप्ति होती ही नहीं। तो क्या लिखा उसमें, आत्मा में रत रहो, ये नहीं करो और आत्मा को में रत रहो। तो रत क्या रहे, रत क्या रहे, तो कहते आत्मा को जानो। इसमें तीनों में जानने का निषेध नहीं किया। सोचो नहीं, बोलो नहीं और करो नहीं। करो नहीं शरीर की क्रिया है का निषेध है, वो भी पुद्गल की पर्याय है। वाणी भी पुद्गल की पर्याय है, तो बोलो नहीं का निषेध किया तो वाणी का निषेध किया। और सोचो भी मन की पर्याय है, समझ गए ना। मना पड़े ज्ञान का विषय बनता है, और मन पड़े ज्ञान का विषय है पौद्गलिक, तदनंत भागे मना पर्याय से, इसलिए वो भी पुद्गल है। तो अभी तो कुछ नहीं छुड़ाया है, पूरा अकेला पुद्गल ही पुद्गल छुड़ाया है। तो फिर हमारे पास बचा ही क्या। अरे तो तुम पूरा आत्मा भी तुम्हारे पास बचा है ना, और जानना ज्ञान बचा है, सिद्धांत बचा है, चारित्र बचा है। तो तुमने तो इन तीनों ही ज्ञान ध्यान चारित्र को समेट रखा है, वो इन तीनों से जुदा है। आत्मा में रत रहो। क्या करें आत्मा में रत रहें, कि करने की बात बंद करो। पहली भाषा जानो, कि क्या जाने, कि तुम फिर मरी, कि जानो मत, जानना सहज होने दो। कि जानना तो तेरा स्वभाव है, वो बंद थोड़ी हो सकता। कि तू कहे मुझे नहीं जानना है, तो भी वो जानना बंद नहीं होगा। ज्ञान गुण की एक पर्याय तो रहेगी रहेगी। तो जानो मत, जानना सहज होने दो। कि किसी स्वाकों के परकों के झगड़े में मत पड़ो। अभी मैं 100 और पर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि जानना होने दो, कि जो भी उसके ज्ञान का गे बनना हो, ये अनादिकाल से नक्की है कि हमारी कौन सी ज्ञान पर्याय का गे कौन बनेगा। अनादिकाल से नक्की है, तो उसे बनने दो। तो पर से उपयोग हटा के अपने पे नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाओ। है कैसे पंडित है। पूज्य गुरुदेव श्री भी यही कह रहे हैं, आचार्य देव भी यही कह रहे हैं। कुछ नहीं होने, घबराना नहीं। स्व के जानने का उसमें पर्यायगत योग्यता होगी तो स्व जानने में आएगा, और पर को जानने की पर्यायगत योग्यता होगी तो पर जानने में आएगा। तू तो सहज छोड़ दे उसे, सहज सहज रहने दी। कोई पाप नहीं हो जाएगा, पर के जानने से पाप नहीं होता। तो समंत भद्र ने लिखा है, ज्ञानंतान्न केवली, यदि परिद्रव्यों के जानने से वो होता क्या है, तो ज्ञेय तो अनंत है। अनंत ज्ञेयों को मैं तो हमेशा जानने में आएंगे नहीं। तो सब ज्ञेयों को जानना भी जरूरी नहीं है और नहीं जानना भी जरूरी नहीं है। जो जिस समय की जो केवल ज्ञान में तो सब जानने में आते ही हैं, और क्षेत्र ज्ञान का ये नियम हो गया क्या,
कि जिस समय जिस गए को जानने की योग्यता होगी वो जानने में आएगा। अब तेरे को क्या करना है, तू उसको ढीला छोड़ दे तो तेरे ज्ञान की पर्याय की अगले समय की योग्यता ऐसी होगी उस स्वभाव से ही कि जिसमें भगवान आत्मा जानने में आएगा। और गुरुदेव का वो जवाब आपका आपने बताया था ना कि जब गुरुदेव से पूछते थे, गुरुदेव सुनाया करते थे कि उनके कोई एक गुरु भाई थे और वह कहते भगवान ने मेरे अनंत भव देखे होंगे तो मैं अनंत भव बाद ही मोक्ष जाऊंगा ना। तो गुरुदेव उनने क्या जवाब देते थे उनको कि तुझे सर्वज्ञ का भरोसा है कि भगवान ने तेरे अनंत भव देखे होंगे तो वहीं जाएगा, तुझे सर्वज्ञ पे भरोसा है कि सर्वज्ञ ऐसा होता नहीं है भरोसा। तू तो हमारा मुंह बंद करने के लिए ही हमसे ऐसा कहता है कि भगवान ने अनंत भव देखे होंगे। तो जिसको शीघ्र मोक्ष जाना होता है उसके भगवान अनंत भव नहीं देखते क्या। और जिसे सर्वज्ञता का भरोसा होता है, ख्याल में आए ना, उसके अनंत भव नहीं होते। ये बात गुरुदेव फरमाते थे। हाँ, अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, छोड़ देते हैं वचन विकल्प और मनुष्य के भी विविध विचार, वही आ गया ना, सोचो नहीं बोलो नहीं। और काय से हट जाता उपयोग, स्वयं का एकमात्र आधार, स्वयं ही परिणति और उपयोग शुद्ध हो जाते हैं साधा। आत्मा का आधार पाया तो आत्मा की परिणति भी शुद्ध हो जाती है और उपयोग भी शुद्ध हो जाता है। समा जाते हैं अपने आप में अपने ही आधार। तो आत्मा का ध्यान कैसे होगा कि फिर तुम घबराओ मत, वो आत्मा अपने आप अपने में समा जाएगा। समाधान दिया है ना, तुम कुछ मत करो, कर नहीं करें ये तो कि लिखा ही नहीं है, घबराओ नहीं, वो भी आएगा। अभी देखना है तो 10वां छंद पढ़ो, अभी 10वां छंद। किसी के सुख दुख का करता न कोई होता इस जग में, सभी अपने अपने स्वामी और करता धरता होते। अरे इस परम सत्य का ज्ञान ज्ञानी जन को होता है। अरे जिन भगवंतों का भक्त नियम से ज्ञानी होता है। मैंने उनको तुम कुछ करना धरना की बात कहाँ से लाया है? भगवान कुछ दे देंगे ले लेंगे, ये लेने देने की बात कहाँ से लाया? ये लेन देन की तेरी आदत पड़ गई है ना, तो ऐसे भगवान के पास आता तो लेने देने की बात करता है, वो करने धरने की बात करता है। ये कर्तापन के निषेध, कर्ता धर्तापन के निषेध का छंद है। और अगला छंद देने लेने के निषेध का छंद है, पढ़ो। नहीं कुछ वे लेते देते, निरंतर अपने में रहते। आत्मा का चिंतन करते, किसी का कुछ भी ना करते। वीतरागी वाणी का लाभ लिया जाता है संतों से, नहीं कुछ मांगा जाता है वीतरागी भगवंतों से। कितनी मार्मिक बात है ये बात जो है, इसे बताने के लिए कोई शास्त्र का और हमको पेज नंबर बताने की जरूरत है? हमारे वीतरागी भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता है। मैं तो वो कौन सा है प्रवचन जिसमें मैं ये बात को समझाता हूँ, नमोकार महामंत्र का प्रवचन है, बहुत बढ़िया प्रवचन है। नमोकार मंत्र की किताब भी है मेरी, आप उसमें पढ़े, उसमें बहुत विस्तार से मैंने इस बात को लिखा। क्या कि वीतरागी भगवान क्या है? अजाचीक जिन धर्म है, धर्मी मांगे नाही, और धर्मी बन मांगन लगे,
ते ठगिया जगमाई। नहीं मांगने का धर्म है जैन धर्म, क्यों कोई लेता ही देता नहीं है, तो अभी मुफ्त में ही भिखारी बन रहा है तू। ना भगवान देंगे नहीं, लेंगे नहीं। अब जब पक्की बात है कि तुम हमें दोगे ही नहीं, तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने के क्या फायदा। वो अपना एक कवि है ना, भर्तरी का नाम सुना, उसने लिखा रे रे चातक शांत चित्त मनसा एकम क्षणम श्रूयताम। हे चातक पक्षी, हे मित्र, तुम एक बात शांत चित्त से मेरी बात सुन। क्या? रे रे चातक शांत चित्त मनसा एकम क्षणम श्रूयताम। एक क्षण सुन ले। अम्बोधा जितने बसंती गगने, आकाश में जितने बादल घूमते हैं, समझे ना, वो सभी बरसते नहीं हैं। केचित गर्जयंती, कुछ तो मुफ्त में ही गरजते हैं। क्या अपन कहते गरजे वासे बदले नहीं है? कुछ तो बरस कर पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और गरजंती केचित वृथा, कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः किम वहाँ माँ ब्रूहि दूनम बचा। यूं तू जिस जिस बादल को देखता है तो सबके सामने दीन वचन क्यों बोलता है कि देही देही देही। क्या सभी देने वाले नहीं होते हैं, इसे तुम सबके सामने दीन वचन मत बोल। वो तो सबके सामने सब देने वाले नहीं होते हैं। अभिनंदन जी ये कहा, यहां तो ये कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं देता, वहां तो कहते सब नहीं देते, कुछ बरसते हैं और कुछ केवल गरजते हैं। अंतर समझ में आया दोनों का। आपने खूब अच्छा उत्साह में आकर अपनी जान की बाजी लगाकर बढ़िया बोली, इसलिए तुम्हें में बोली चलेंगी। और आप नहीं बोलते, और मेरा जैसा ठंडा ठंडा आदमी बोलता और साथ में कहता है कि कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बोलो अब किसको बोलना है, तो कम होती। जिसमें सारी जिंदगी गुरुदेव श्री ने ये सब इस परम तत्व अपन को बताया कि नहीं, और जैसे पैसा की वर्षा उनके सामने होती थी, वैसी अपन में ताकत है नहीं है ना। अरे इससे नहीं है। जैन धर्म तो इसका नाम है। देखो पढ़ो भैया, क्या छोड़ देते, अभय जी पढ़ना है संत को। छोड़ देते हैं वचन विकल्प और मन के भी विविध विचार, काय से हट जाता उपयोग स्वयं का एकमात्र आधार, स्वयं ही परिणति अर उपयोग शुद्ध हो जाते हैं साधार, समा जाते हैं अपने आप में अपने ही आधार। सब अपने आप हो जाएगा, तुम कुछ मत कर। मैं समाधि में नहीं करूंगा तो समाधि कैसे हो जाएगी, सामायिक नहीं करूंगा तो सामायिक कैसे हो जाएगी। अभी तक हमारी समझ में ही नहीं आता जी। क्यों कि अपने आप सब हो जाता है, ये हमारी समझ में आना चाहिए ना। उसे पढ़ो। इसे कहते हैं परम समाधि, न इसमें जग की कोई उपाधि, न इसमें कोई न आदि न व्याधि, यही है केवल परम समाधि, यही है मोक्ष मार्ग परमार्थ, यही है असली आत्म धर्म, यही है एकमात्र कर्तव्य, यही है परम धर्म का मर्म। मन के विकल्पों को बोलते हैं आदि, समझे ना, और शारीरिक तकलीफों को बोलते हैं व्याधि, और मानसिक विकल्प होते हैं ना, ये जो ये करना ये करना ये करना, इसको बोलते हैं उपाधि, है ना। और इन तीनों
आदि व्याधि और उपाधि से रहित जो अपना भगवान आत्मा है, उसमें समा जाने को बोलते हैं समाधि। ये समाधि का अधिकार है ना, इसमें ये सब बातें लिखी हैं क्या, कि उनसे उपयोग हट जाता है, समा जाते हैं अपने में सब, इसे कहते हैं परम समाधि। इसमें कोई उपाधि नहीं है, इसमें आदि नहीं है, व्याधि नहीं है, केवल परम समाधि है। यही है मोक्ष मार्ग परमार्थ। मुनिराज मोक्ष मार्ग में है ना, तो ये समाधि है, यही मोक्ष मार्ग है। वो जो रास्ते में चल रहे वो मोक्ष मार्ग नहीं है, और शुभ भाव जो बीच बीच में होते हैं वो मोक्ष मार्ग नहीं है। जो क्रिया हो रही शरीर की वो मोक्ष मार्ग नहीं है। देखो, यही है मोक्ष मार्ग परमार्थ, यही है असली आत्म धर्म, यही है एकमात्र कर्तव्य, यही है परम धर्म का मर्म। ये समाधि अधिकार, समाधि अधिकार में ये बात बताई है। देखो, अब इसी समाधि को क्या कहते हैं, सामायिक। देखो पढ़ो, इसी को सामायिक कहते, इसी को कहते आत्म ध्यान, इसी को कहते परम समाधि, इसी से होता निज कल्याण, इसी से सभी धर्म सदते, इसी से होता आत्म ज्ञान, इसी से बनता ऐसा भाव, सभी आत्म है एक समान। ये समाधि है, इसी का नाम सामायिक है। समय माने आत्मा और सामायिक माने आत्मा संबंधी भाव। ये समाज और सामाजिक, ऐसी समय ऐसे सामायिक। ख्याल में तो सामायिक कहो, तो शुद्धोपयोग कहो, तो ध्यान कहो, आपने। लेकिन अभी हम सामायिक करने की बात करते हैं ना, तो वो हमें छोटा काम लगता है। हम ध्यान की बात करते हैं तो बहुत बड़ा लगता है। क्या है ना, में जो लगाते हैं ना शिविर, ध्यान के शिविर, इनसे कहो सामायिक का शिविर लग। क्या सामायिक मामायिक, कौन आएगा तुम्हारे सामायिक में? क्यों? अपने मुनिराज तो रोजाना सामायिक केस वाले। जब वे 700 मुनिराज थे और जब वे राजाओं के मंत्री आए थे तो वे उन्हें आशीर्वाद भी नहीं दिया, तब वे क्या कर रहे थे? सामायिक कर रहे थे ना, उसी का ध्यान है ना। यानी हम अर्थों का शब्द इसी को सामायिक कहते, यही सामायिक है। तो तुम कहते हमने बहुत कोशिश की सारी जिंदगी, लेकिन हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो आपने ऐसी सामायिक की थी, ऐसा आत्मध्यान किया था? अच्छा जाने दो, तुम ध्यान शिविर में भी हुआ है ना, कि हाँ साहब गए तो थे। अच्छा गए थे तो क्या हुआ? अब यही कुछ हुआ नहीं, यही तो आप जो बता रहे। मेरे कहने का मतलब, मैं तो कहता हूँ गए थे और तुम्हें हुआ क्या नहीं हुआ ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन किसी ने तुम्हें ये बताया था कि नहीं? क्या कि ये है ध्यान, ये है सामायिक। उसके पहले उस त्रिकाली ध्रुव का स्वरूप जानना जरूरी है, जिसमें उपयोग रमने का नाम ध्यान कहलाता है। ये किसी ने चर्चा भी की थी क्या? और उसका फल तुम्हें क्या मिलेगा? क्या बताया था? ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, डायबिटीज पे भी कंट्रोल हो जाता है, ये सब बताया था। लेकिन तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये किसी ने कहा था? सम्यक दर्शन की महिमा में 2 शब्द बोले थे क्या? नहीं। क्या कैसे हो जाता, क्या हो जाता, क्या कहें? और हम बनते हैं पागल। बगल में ही है ना इगतपुरी में है, कौन कोई भी स्पष्ट ना हो क्या गया। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि उसमें ये था क्या नहीं था। देखो मैंने एक कहानी लिखी है, आप कुछ भी कहो, मेरी किताब है कहानियों की, उसमें एक कहानी है त्रिया चरित्र, पढ़ी होगी आपने। वो मेरी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में एक आती है, काल्पनिक कहानियां हैं वो। उस पर तो फिल्म भी बन गई है, उस पर नाटक भी कई जगह हो चुके हैं, कई तरह के कार्यक्रम हो चुके हैं। उसमें सिर्फ क्या बताया है तो वो 10-15 पेज की,
बहुत सुंदर साहित्यिक भाषा में लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे जब आपको पता लगेगा। लेकिन उसमें सिर्फ 1.5 मिनट में मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा। एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे स्त्री चरित्र का। स्त्रियों का चरित्र कैसा होता है इसका विशेषज्ञ मानते थे भी अपने। और कहता है लोग में, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को, कैरेक्टर को, और पुरुषों के भाग्य को देव भी नहीं जानते हैं तो मनुष्य लोग कैसे जानेंगे। तो उनने वो शास्त्र लिखा था त्रिया चरित्र नाम का। त्रिया चरित्र, त्रिया माने स्त्री और चरित्र में चरित्र नाम की एक शास्त्र लिखा था। वो शास्त्र इतना लंबा चौड़ा हो गया था कि उसके बंडल बनाए तो कई ऊंटों पे लादना पड़े यहाँ से वहां ले जाने के लिए, समझे ना। कई ऊंटों का एक काफिला था, उस पर वे सारे शास्त्र लदे थे। साथ में एक ऊंट पे पंडित जी भी बैठे थे और उनके साथी लोग भी थे। वो जा रहे थे तो एक गांव के पास से निकले तो उन्हें प्यास लगी। तो उन्होंने कहा ये कुआं है सामने, पुराने जमाने की बात है, तो कुएं के में पानी पिएंगे। तो पानी पीने वहाँ कुएं पे गए तो कोई रस्सी कुछ चाहिए ना। तो एक बहन वहाँ पानी भर रही थी, खींच रही थी। तो उससे कहा बहन पानी पिला दे। तो उसने कहा कि हाँ पिला, बैठो बैठो पिलाती हूँ। पानी खींचा, ठंडा ठंडा पानी पिलाया और धीरे प्रेम से पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा हमारे एक बहुत बड़े पंडित जी हैं, उनने इतना बड़ा शास्त्र लिखा है, ये त्रिया चरित्र नाम है इसका, कोई महान है वो ले जा रहा है, इसका उद्घाटन होगा, ये होगा वो होगा। उनने भक्तों ने बहुत गीत गाए। तो वो बोली पंडित जी से दर्शन में कर सकती हूँ। कि नहीं ऐसे तो नहीं होंगे। कि नहीं जैसे भी हों आप कोशिश करो। तो बहुत जा कर के कि कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो दक्षिणा तय हो गई और वो उनके पंडित जी के दर्शन कराए। पंडित जी से दर्शन करके फिर वो बोली कि साहब मैं आपने मेरे को दर्शन दे के तो पवित्र कर दिया, लेकिन आप मेरे घर में एक टाइम का भोजन पालो आप सब, तो मैं धन्य हो जाऊंगी। क्योंकि आहार दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। तो आप अकेला आहार दान नहीं, मैंने अभी तो आपको 100 रुपये दीनार दी है, फिर उस वक्त में 1000 दीनार आपको दूंगी। जब आहार दान देते हैं तो साथ में पैसा देना पड़ता है ना। अब आजकल भी देना पड़ता अपने जैनियों में भी। वो तो जैन पंडित नहीं था, तो उसने कहा कि तुम्हें दान भी बहुत अच्छा दूंगी। तो ठीक है। और वो नक्की हो गया कि वो भोजन पंडित जी उनके यहाँ करेंगे, समझे ना। उसने भोजन सब बनाया। तो कहा तुझे दूर रहना पड़ेगा। कि हाँ मैं दूर रहूँगी, ऐसा करके। और घर पे भोजन कराया। भोजन करने के बाद में पंखा करने लग गई और कहा कि आप थोड़ा आराम करो, यहाँ करो, ये करो, वो करो। उससे वो बात करने, और अंदर से उसने अपनी किवाड़ लगा दी। किवाड़ समझते हो, अंदर से लॉक कर दिया था। अब उसका पति आया खेत से, तो उसने किवाड़ खटखटाए। तो इसने बहुत देर तक किवाड़ नहीं खोले। तो वो चिल्लाया, क्या है, क्यों नहीं खोलती है किवाड़, क्या बदमाश है, क्या है, कौन है अंदर, किससे बात कर रही थी। कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो पंडित जी से कहा देखो ये मेरा पति आ गया है, अब वो मुझे और आपको इस घर में अकेला देखेगी और अंदर से ताला बंद है, तो वो शक करेगा। बहुत शकीला आदमी है, और शकीला आदमी है तो बहुत गुस्सैल भी है। पहले एक आदमी ऐसा हो गया था तो उसने उसे जान से मार दिया था, और इसी आंगन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया था। आप कहो तो खोद के देख लो, यहाँ उसकी लाश गड़ी है। तो अब क्या करें, अब क्या करें कि आप अंदर के कमरे में छुप जाओ। उसमें एक बक्सा रखा था, इस बक्से के अंदर में बैठ जाओ और मैं ऊपर से बक्सा बंद कर देती हूँ और ताला लगा देती हूँ। तो वो तो शक नहीं करेगा, फिर मैं किवाड़ खोलूंगी। तो वो पंडित जी बेचारे उसमें छिप गए, बैठ गए। और फिर जब किवाड़ खोले तो उसने आगे बहुत चिल्लाया
इतनी देर लगाई तूने, क्या थी, कौन थी, किससे बात कर रही थी? कि नहीं कोई नहीं था, कैसा नहीं था, कुछ नहीं था। और उसने ऐसा कर कर आकर के, तुम तो हर बात में शक करते हो, पुरुषों की तो आदत ही ऐसी है, और जमाना ऐसा बदल गया है, अब तो मैं चली जाऊंगी, पिया तलाक दे दूंगी, मुझ पर शक करते हो? नहीं, कोई मुझे आवाज आ रही थी, इतनी देर तूने लगाई क्यों? धीरे धीरे पंडित जी वो ठंडा पड़ गया किसान, तो उसने खाना खाया शांति से, और खाना से सो गया, और वो पंडित जी उसमें अंदर ही बंद। फिर वो किसान द्वारा खेत पर गया, तो उसने वो खोला और पंडित जी से निकाला बाहर, और कहा, पंडित जी तुम्हारे इस शास्त्र में ये चरित्रियों का ये चरित्र लिखा है कि नहीं? तुम्हारे में ये है कि नहीं कि वो कितना कितना विश्वास पैदा कर, फिर अविश्वास, फिर विश्वास, फिर अविश्वास, मैंने कितना पुरुषों को नचा सकती हैं। उनकी उंगलियों पर पुरुष नाचते हैं। तुमने ये चरित्र इस कहानी में लिखा कि नहीं लिखा? कि ये तो नहीं लिखा, तो इनमें आग लगा दो। वो त्रिया चरित्र कहानी की थीम ये है। अब उसको मैंने बहुत रस ले करके और इतनी 15-20 पेज में लिखी है, क्या? और अपने को क्या क्या उद्देश्य है इससे? अपन को त्रिया के चरित्र से क्या मतलब है? मैंने आत्मा की बातें करने वाली तो बहुत मिलेंगे। क्यों? आत्मा की बातें में इतने बड़े बड़े पोथन्ने भी रच दे, समझे ना? लेकिन वे सब आत्मज्ञानी होंगे इसकी गारंटी नहीं। समझ लो मैंने मेरी मजाक उड़ाई है, किसी दूसरे की नहीं। क्या कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही सभी होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं ऐसा भी हो सकता है कि कोरी बातों में ही हम अपने हो, वास्तव में नहीं हो। चलो भैया भक्ति का मामला आया है, पढ़ो। शुद्ध रत्न त्रय का धारण निवृत्ति भक्ति कही जाती, इसी को कहते निश्चय भक्ति, यही निर्वाण भक्ति होती। इसी से तन्मय होते संत, प्रति श्रावक में रहती है, शुद्ध निर्मल परिणति के रूप सदा भक्तों में बहती है। ये देखो, मुनिराजों को रोजाना भगवान की भक्ति करना अनिवार्य है। उनके 6 आवश्यक कर्मों में है। तो उसमें एक निर्वृत्ति भक्ति कहलाती है, निर्वाण भक्ति। 10 भक्ति है। कुंद कुंद आचार्य देव ने 10 भक्ति नाम की एक किताब भी लिखी है ना, 10 भक्ति। तो इसमें ये कहते हैं कि शुद्ध रत्नत्रय मैंने सम्य दर्शन ज्ञान, सम्य ज्ञान, चारित्र, निश्चय रत्नत्रय, ये ही वास्तव में निवृत्ति भक्ति है। निवृत्ति भक्ति माने सारे संसार से निवृत्ति ले ली, सारे विकल्पों से निवृत्ति ले ली, अपने आत्मा में ध्यान लीन हो गया, इसको बोलते हैं निवृत्ति भक्ति। और ये मुनियों को रोजाना नित्य होती है। तो नित्य होती है माने क्या? क्योंकि ये 24 घंटा रहेगी। वो जो तुम भक्ति गाओगे, नाच गाने करोगे और जो बाजे बजाओगे वो तो घंटे आधे घंटे की होती है। अपने शिविर में कितनी भक्ति होती थी बोलो? कितना टाइम भक्ति होती है दीपक? घबराना नहीं कुछ में, बोलो समय तो बता सकते हो कितने होती है? आधा घंटा होती। और जो भगवान की पूजा करते हो ये क्या है? ये भी भक्ति नहीं है? तो आधी घंटा होती है। और जो मैं भक्ति पर प्रवचन कर रहा हूँ ये भक्ति नहीं है। अरे बनारसी दास ने नाटक समय सार में लिखा कि हे भगवान, मेरे हृदय में 24 घंटा तुम्हारी भक्ति बहती है। क्यों? कभी वो प्रवचन रूप होती है, कभी स्वाध्याय रूप होती है, कभी वचन रूप पूजन रूप होती है, कभी शास्त्र लिखता हूँ, कभी बोलता हूँ। ऐसे अनेकों रूपों में मेरी भक्ति 24 घंटे तुम्हारे अंदर बसती है। तुम जाके पूजा करते हो रोजीना ऐसे गा के, तो तुम तो भगत हो। और मैं भगत नहीं हूँ भगवान का। मैं स्वामी जी का भगत नहीं हूँ कि जो उनके बताए सिद्धांतों को का झंडा लेके सारी दुनिया में घूमता हूँ। क्यों? और गांव गांव में जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ।
तो उनके प्रति मेरे हृदय में भक्ति नहीं होती तो ऐसा जीवन समर्पित कर देता? भक्ति किस रूप में होती है? अब भक्ति में क्या नहीं होता, थोड़ा वो सुन लो। न यह शुद्धोपयोग होती, न इसमें नृत्य गान होते, नहीं इसमें चिंतन होता, न इसमें शुभ विकल्प होते। अरे ये सभी नहीं रहते, निरंतर कभी कभी होते। शुद्ध निर्मल परिणति के रूप, निवृत्ति भक्ति सदा रहती। समझ ना, जो परिणामों में कसाय भाव के अभाव से निर्मलता आ गई है, वो तो 24 घंटे रहती है ना। एक बात ध्यान से सुन लो कि जो हमारे मुनिराज हैं ना, तो जब वे शुद्धोपयोग में रहते हैं 7वें गुणस्थान में, तब तो वो साक्षात धर्मात्मा हैं। लेकिन जब 6वें गुणस्थान में आते हैं तो शुभोपयोग में आ जाते हैं ना, तो फिर हम शुभोपयोग की तो खूब निंदा करते हैं। और द्रव्यलिंग तो कायम रहता है ना, तो अरे कि उसका क्या कोई कीमत नहीं, कोई कीमत। अरे बहुत धोखे में हो तुम। 3 कसाई के अभाव रूप शुद्ध निर्मल परिणति जैसी 7वें गुणस्थान में थी, वैसी ही 6वें में रहती है। इसलिए वे उतने ही महान हैं। उस समय थोड़ा पर्याय में शुभ भाव हो गया तो क्या फर्क पड़ गया? अब उनकी महानता इतनी कम नहीं हो गई कि तुम उनकी निंदा पे उतर जाओ। देखो शुद्धोपयोग क्या है? आत्मा का आत्मा में लीन रहना, वो शुद्धोपयोग है। और उस समय जो निर्मल परिणाम होते हैं, शुभ भाव होते हैं, वो, और नग्न दिगंबर दशा होती है वो, उसका नाम है द्रव्यलिंग। जो आत्मा आत्मा में लीन है उसका नाम है भावलिंग। अब ये दोनों ही हैं 7वें गुणस्थान में, तो वे द्रव्यलिंगी भी हैं और भावलिंगी भी हैं। अब उनके ऐसा शुभ भाव भी है और 3 कसाय के अभाव रूप निर्मल परिणति है, तो वो उनका भावलिंग भी है और द्रव्यलिंग भी। 6वें में भी द्रव्यलिंग और भावलिंग है। हर आदमी वो द्रव्यलिंग नहीं, एक अपेक्षा से अपन कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, समझिए ना। तो वो निवृत्ति जो भक्ति है वो उतनी वितराग परिणति का नाम है जो निरंतर उसके अंदर विद्यमान रहती है। अब उसमें जब ये लिखा ना कि शुद्धोपयोग रूप नहीं होती, क्योंकि शुद्धोपयोग रूप होगी तो वो समाधि हो जाएगी, वो सामायिक हो जाएगी, हैं? अब वो नहीं होती और नाच गाना भी नहीं होता। अब भगवान की भक्ति में नाच गाने का क्या काम? सब 100 धर्मेंद्र आया था और वो नाचा था। वो तो जब बालक पैदा हुआ था ये राजा के दरबार में नाचा था। क्यों? तीर्थंकर का जीव तीर्थंकर के ही ना बताया, और क्यों नहीं? और साधारण जो मुनि मोक्ष गए तब क्यों नहीं आया, तब क्यों नहीं नाचा? अरे वो तो पुण्य का दास था। तीर्थंकर नाम का उनका जो पुण्य था, उनके और जो पुण्य था उस पर नाचा था। ख्याल में आई ना? वो कोई भक्ति का आदर्श नहीं है। भक्ति के 4थे गुणस्थान वाले वहां तो भक्ति होनी ही नहीं थी। भक्ति तो देवशास्त्र गुरु के नीचे होती ही नहीं। देवशास्त्र गुरु की तो भक्ति करोगे, पूजा करोगे, क्या आप उस बच्चे को अर्घ चढ़ा सकते हो? उस बच्चे को ख्याल में आई ना? तो ना उसमें नृत्य गान होते और ना उसमें चिंतन होता, ना शुभ विकल्प होते। ये तो सभी निरंतर नहीं रहते। निवृत्ति भक्ति में ये सब कुछ नहीं होते। सब ये निर्मल परिणति रूप निवृत्ति भक्ति हमेशा रहती है। हाँ, पढ़ो आगे। अरे रे अति प्रसन्न चित से ज्ञानी जन करते हैं जो भक्ति। अरे गुण भेदों के जरिए सिद्ध भगवंतों की वह भक्ति। परम भक्ति उसको कहते
अरे व्यवहार निरूपण में यही बतलाया है स्पष्ट जिनेश्वर के परमागम में। जिनेश्वर के भगवान में से व्यवहार भक्ति का है, माने निश्चय और व्यवहार दोनों ही यहीं घटित हो गए। तो जो जिस भक्ति के नाम पर हम जो कुछ करते हैं वो तो कहीं नहीं आता है। अभी ऐसी धारा चली कुछ लोगों के अंदर से, कैसा भगवान से ऐसा कैसे थोड़ी कहेंगे हम कि तुम कुछ नहीं देते, कुछ नहीं लेते, तुम कुछ नहीं करते, ऐसा कहें भगवान से जाके। उन्हें लगता है ये तो निंदा है, उन्हें ऐसा लगता है ये तो निंदा है। भले ही वे नहीं दें, भले ही नहीं कुछ करें, तो कहा तो ऐसे ही जाएगा कि हम कहते ही है ना कि अम्मा तेरी कृपा से, तेरे आशीर्वाद से मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। भले ही अम्मा ने कुछ नहीं किया, और ना अम्मा के बेचारी पढ़ी लिखी काला अक्षर भैंस बराबर है, वो उसके कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कहा थोड़ी ऐसा जाता। कहा यानी भगवान के सामने भक्ति करती है, बस सत्य बात नहीं कही जाती है, वो झूठ कही जाती है। ये समझ, ये न मानो कहाँ से निकाला, कैसे निकाला। मैं तो डट के विरोध किया भाई जी उस बात का, सच्ची बात कर। समंत भद्र के स्तोत्रों की मालूम टोन क्या है कि हे भगवान आपने अपनी दिव्य ध्वनि में हमें क्या बताया, और तत्व निरूपण शुरू कर दिया। और बीच बीच में कहते गए आपको ये इष्ट है, फिर आपको ये इष्ट नहीं, तब मालूम पड़ता है कि ये भक्ति कर रहे, नहीं तो तत्व का प्रतिपादन लगता है। तो हमने लगा बीत रागी भगवंतों से कुछ मांगा नहीं जाता है, हैं भगवान हम तुमसे कुछ मांगेंगे नहीं, हम भगवान मुनिराजों से धर्म लाभ लिया जाता है, जिनवाणी सुनी जाती है और कुछ नहीं मांगा जाता है। ये बात हम कह रहे मुनियों के स्वरूप की बात है कि नहीं, तो ये मुनियों की निंदा हो जाएगी, ये बीतरागी भगवंतों की निंदा हो जाएगी। और भक्ति क्या वो हो जाएगी कि आप अपनी बात कहो, निश्चय भक्ति बताओ, लेकिन हमारी उस व्यवहार भक्ति के बारे में कुछ मत कहो, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, फिर अगली साल नहीं बुलाएंगे। क्या है? अरे कुछ नहीं कहो, वो तुम्हारे अंदर जमी बैठी है, जब तक वो नहीं उखड़ेगी तब हमारी बात जो घुसेगी ही नहीं। क्या इसके लिए वे मांगने का निषेध करने के लिए वे देते नहीं, ये बताना जरूरी है। वे देते नहीं, ये तो नक्की है, और फिर भी मांगे जा रहे, तो ऐसा मूर्ख ही कहलाएगा ना वो आदमी। इसका मतलब हमारी श्रद्धा में ये है कहीं ना कहीं तरकीब से, जो पंडित लोग आपको ये समझाएं, ये पंडित माने अपने अपने नहीं अपने मिशन के बाहर की बात कर रहा हूँ, वे ये समझाएंगे कि वे तो नहीं करते हैं, फिर देवता आते हैं, देवताओं को भेज देते हैं, है ना, फिर वो किसी ना किसी तरकीब से तुम्हारा काम हो जाएगा, ये विश्वास उसे दिलाते हैं। ये नहीं कहते हैं मैं तो अपनी वो लिखी ना ये किताब, इसमें बताऊंगा जब इसका भी करना है ना विधान, तब मैं बताऊंगा कि ये अतिशय मानो क्या, ये जो सिद्ध क्षेत्र हैं जहाँ मोक्ष गए भगवान, उन्हें बोलते हैं सिद्ध क्षेत्र अभय जी, तो बाकी 4 कल्याणकों को बोलते हैं अतिशय क्षेत्र। जहाँ भगवान का जन्म हुआ है, जहाँ दीक्षा ली है, जहाँ केवल ज्ञान हुआ है, उन्हें बोलते हैं क्षेत्र। आज अभी तो अतिशय क्षेत्र नहीं है, ये भूत भगाते हैं ये अतिशय क्षेत्र हो गए, ये बाल बच्चे देते हैं ये अतिशय क्षेत्र हो गए, ये अतिशय क्षेत्र। अब अतिशय क्षेत्र का सब क्या समझते हैं बोलो, तो मैं बताऊं कि ये अतिशय क्षेत्र हैं, वे अतिशय क्षेत्र नहीं हैं, तो मैं एक गलती करूं, मुझे बताना जरूरी है कि नहीं। ये जो अब इसके अंत में वो है ना आप महार्घ, ये महार्घ में की विशेषता क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखो निकालो, वो 2 मिनट का काम है। इसमें लिखा रत्नत्र, हाँ बोलो अवधि पढ़ना जरा, परम पंच परमेष्टि, ध्यान से देख सुनना। पंच परम परमेष्टि पूजूं भाव से, उनकी वाणी पूजूं अधिक उत्साह से। रत्नत्रयमय परम शुद्ध उपयोग है,
दश धर्मों से मंडित पावन योग है, गिरि कैलाश महान और। इसमें देखो रत्नत्रय धर्म 10 धर्म लिखा। अरे आप दूसरी पूजा में देखो, इनकी ओंगरी में भी साथ में 16 कांड भी लिखा होगा। इसमें ओंगरी में भी 16 कांड नहीं लिखा, पढ़ो देखो, ओंगरी है ना नीचे, उसमें भी 16 कांड नहीं लिखा। अब आपका क्यों, तो जैसा कमी रहेगी ना, तो जिनको पुरानी याद है वे 16 कांड जोड़ के बोलते रहेंगे, सुधारते रहेंगे, सबसे सुधरवाएंगे। लेकिन हमने बुद्धिपूर्वक नहीं लिखा है, क्यों 16 कांड तो भावनाएं हैं, वे तो बंध का कारण है ना, भले ही तीर्थंकर प्रकृति का बंधक है। गुरुदेव फरमाते ना, जे भावे तीर्थंकर गोद बंधा है, बे भाव भी हेच है। तो जो हे है उसे आरक्षण है हम क्या करें। जनवाणी में तो 16 कांड पूजन लिखी है, और वह हम पर्यूषण में सब पंडित हमें कराते हैं और हम करते हैं। अब क्या करोगे आप, अरे आपके यहाँ से छपी जनवाणी में छपी है, क्या करें। अरे वो 16 कांड पूजन नहीं है, उसमें 10 जगह उसी में लिखा है कि 16 कांड पूजन नहीं है। क्या लिखा, दरअसल शुद्ध भावना भाय 16 तीर्थंकर सुखदाय परम गुरु होए जय जय नाथ परम गुरु। ये 16 कांड भावना भाकर जो परम गुरु बने, ये उनकी पूजन है। अब उसमें ये लिखा है, देखो फिर अचरी बोलो, अचरी जानते हो, वो पूजन की है ना, अचरी बोलो। तो उसमें जलसों पूजो श्री जिन राय, फलसों पूजो श्री जिन राय, ये 8 जगह लिखा कि श्री जिन राय की पूजा करूं। अब ना 10 जगह लिखा कि जिन्हें भगवान की पूजन है, और तुम 16 कांड भावना की पूजन कहते हो। और वो 16 कांड भावना अर्घम निर्भम 30 क्योंकि तुम्हारे हाथ में है ना बोलना बनाना, तो तुमने ये होशियारी कर दी। 16 कांड भावना भागे जो तीर्थंकर ऐसे जनेश्वर भगवान अर्घम निर्भम 30 बोलना चाहिए। क्या करें बोलिए। अभी मैं ये आपको ध्यान दिलाया तो आपका ध्यान गया कि क्या फर्क है। यदि ध्यान नहीं दिलाता तो आपका ध्यान नहीं जाता है। अब रोजीना आपको ध्यान में आएगी बात है। देखो क्यों छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, क्यों छोड़ दी। जो पूज्य है उन्हें रखा, जो पूज्य नहीं है उन्हें नहीं रखा। और उससे लंबा व्याख्यान तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी आपको बात बताई। जैसे कहते हैं कि मुनिराज हमारा कल्याण करें, हमारा करें, हमारा करें, तो इसमें मैंने लिखा है कि भाई जरा ध्यान देखो, पेज नंबर कहाँ निकालोगे भाई, वो है ना नित्यानित्य कृत्या कृत्यम 4 नहीं क्या है भाई, 1 सेकंड रुको बस। ये स्वस्ति मंगल पाठ है ना, स्वस्ति वो है कुर्बंतु ते मंगलम, मुझे स्वस्ति पाठ में है ना। तो उसमें मैंने लिखा, देखो 3रा छंद, 4था छंद पढ़ो, पेज नंबर 11। यथा 11 3रा छंद पढ़ो, पेज नंबर 11 पे। अन्य लौकिक सिद्धियां भी आत्मा के अन्य लौकिक सिद्धियां भी रिद्धियों से प्राप्त हो, पर मुनिवरों को उन सभी से नहीं कोई राग हो। वे तो स्वयं में जम गए, वे तो स्वयं में रम गए, सारे जगत के से विमुख सद्ज्ञान में परिणम गए। आत्मा के चिंतवन में, आत्मा के ज्ञान में, वे तो निरंतर लगे रहते आत्मा के ध्यान में। कैसे कहें उन मुनिवरों से तुम बताओ हे प्रभु, निज आत्मा को छोड़कर हे प्रभु हम पर ध्यान दो। क्या कह रहे, ये कह रहे वे तो अपने आत्मा में लीन है,
आत्मा में रम रहे हैं, आत्मा के ध्यान में लग रहे हैं, ऐसे मुनिराज हैं। अब उनसे हम ऐसा कैसे कहें कि तुम अपने आत्मा का ध्यान छोड़ के थोड़ा हम पे ध्यान दो और हमारा ये काम कर दो, हमारा ये काम कर दो। हमसे तो नहीं कहा जाता। क्यों? अब नीचे की छंद पढ़ो। नहीं कोई किसी का कुछ भी करे इस लोक में, यह जानते हैं सभी आगम ज्ञान के आलोक में। सब जानते हैं समझते व्यवहार में यों बह रहे, उन रिद्धिधारी ऋषिवरों से प्रभु फिर भी कर रहे। हम सब जानते हैं कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, वे मुनिराज भी हमारा कुछ नहीं कर सकते, कुछ होने वाला है ही नहीं। फिर भी हम उन्हें वहाँ से विचलित करें और अपना करने की कहें। हम ये जान रहे हैं कि वे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? हम अपने काम में लगे, किताब लिख रहे हैं। आप आए और आपने कहा कि साहब मुझे ठहरने की व्यवस्था चाहिए, तो उसने कहा हमारे कर्मचारी ने ये जगह बिल्कुल फुल है, हमारे यहाँ शिविर चल रहा है, तो अभी भी एक भी कमरा खाली नहीं है। कि नहीं नहीं नहीं, तुम डॉक्टर साहब से कहो तो, वे हमारी बहुत घनी पहचान के हैं, वो हमारे घर ठहरे थे, वो हमारी व्यवस्था अवश्य करेंगे। कह तो दो कि साहब उनने कहा है कि कोई भी आए तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। क्या? और कुछ हो नहीं सकता क्योंकि शिविर चल रहा है और कमरा खाली ही नहीं है, तो शिविर में जिसको ठहराया है उसे कैसे भगा देंगे? हैं? तो नहीं नहीं, तो भी तुम कह तो दो, तो भी तुम कह दो। नहीं कर सके, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या तुम कह तो दो ही, अच्छी बात है। मतलब वे अपने आत्मा के ध्यान में लग रहे और हम उसको कैसे कहें कि तुम उस ध्यान को छोड़कर और तुम हमारा ये काम करो, जबकि हम जानते हैं कि आपके करने से भी काम होने वाला नहीं। अब ये परम सत्य है, नीचे लिखा है कि ये परम सत्य है। ले पढ़ो, उस लिखा होगा नीचे। रे रिद्धिधारी मुनिवरो कल्याण सब जग का करो। भाग की बात है, छोड़ो। अभी आप समझिए, मैं बताऊंगा जो आएगा जब, तो ये आप ख्याल में आई ना, ऐसी बातें पूज्य गुरुदेव श्री ने जो तत्व ज्ञान अपने को दिया है वो इसमें मैंने भरने का पूरा प्रयास किया है। ख्याल में है ना? तो यदि आप उसका अर्थ समझेंगे और गहराई में जाएंगे तो फिर इसको ही पढ़ेंगे ना। अच्छा, वो मैं आपसे पूछता हूँ, आज तक भी आप पूजन तो करते रहना कमल जी, कम से कम 30 वर्ष तो हो गए होंगे करते करते। तो 30 वर्ष में जो भी तुम शुरू में बोलते ना, अपवित्र हुआ हैं, तो उसको समझ में आता था क्या? वो 30 साल से बोल रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए चल रहा है वो। तुम्हारी समझ में आता तो हो सकता है तुम चलाते ही नहीं। अब मैं आपको क्या बताऊं, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब मुझे किसी ने कहा कि पंडित जी कोई पंडित है नहीं, आप शादी करा दो। सच्ची बात बोल रहा हूँ। तो मैं शादी कराने चला गया। 19 वर्ष में तो मेरी शादी हो गई थी, 18 वर्ष का रहा हूँगा। तो मैंने वो किताब में लेकर पढ़ा तो उस किताब में ऐसा लिखा था संस्कृत में कि देख मेरे पैरों के मेरी ज़मीन खिसक गई। सब पंडित तो समझते नहीं वे कराने वाले कोई। उसमें क्या लिखा था? रुद्रेण काम ज्वलतेन गौ। आपने सब जैन पंडितों से, भैया ये क्या है, इसे तो बदलो। जब आप 30 वर्ष से पढ़ रहे हैं उसका अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा, बोले जा रहे हैं। और धर्म होगा बहुत बहुत, 7 पुण्य बंधेगा, फलाना बंधेगा, ये सारे पुण्य बंधेंगे तो इतनी आपसे काय को आ रही, इतनी झंझनें क्यों आ रही? तो एक दफे गंभीरता से हम सोचें, बोलें, करें। और आज किसी ने प्रयत्न किया है, कोशिश की है सुधार करने की, तो सुधार को समझें। हम तो नहीं कर सकते, लेकिन जिसी ने की अपनी ज़िंदगी लगाकर और कोई चीज़ की और हिम्मत की, नहीं तो हिम्मत भी करने की मुश्किल है। अब जी तो चलन दो ना, गाड़ी जैसी चल रही है, अपने बाप का क्या बिगड़ता है, अपना तो काम पूरा हो ही रहा है। तो ये सही नहीं है। ये बातें आप देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज